महाराज जितने भी भगवान अवतार लेते हैं ना, शंकर भगवान उनका दर्शन करने के लिए अवश्य आते हैं। आज भोले बाबा को पता चला है कि मेरे भगवान ने अवतार ले लिया है ब्रज में। अब भोले बाबा अब चाहे कितना भी भेष बदले, लेकिन हमारा उनके पास में सांप और बिच्छू तो रहना ही रहना है। आज भोले बाबा ने एक सन्यासी संत महात्मा का रूप धारण किया है, गले में सांप पड़े हैं, बिच्छू लटक रहे हैं, और आज गोकुल में आकर और नंद रानी के महल के आगे आए कमाल लगा ली, बोले मैया राधे राधे। आज मैया लोग बाहर आई, कौन महात्मा आ गया? क्योंकि जसोदा मैया तो ये जो कोई ना कोई आता रहता है, लाला भाई कोई आया होगा। आज बोले बाबा बता कहाँ चाहिए दूध? बाबा बोले शंकर भगवान बोले मैया और तो कछु ना चाहिए, खान पान तो सब हो गया है, भूख तूने का बहुत दूर से आए हैं, कैलाश से चल के आए, पैदल आए, थक गए। बोले मैया तू अपने लाला को दर्शन करा दे। मैया बोले अरे ना बाबा तू कैसी बात कर रहे हो? अरे तेरी नारे में जो सांप लटक रहे हैं ना, जिन्हें देख के वो बूढ़ी को तो डर लग रहा है, और मेरा लाला तो बहुत छोटा और सांप को देख के तो वैसे ही डर जाएंगे। बोले ना बाबा मैं तो कुछ दर्शन नहीं कराऊंगी। बाबा कह रहे बाबा मैया करा दे। बोले 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 मैया दर्शन करा दे। बोले ना बाबा मैं तो कुछ दर्शन नहीं कराऊंगी। बाबा बोले जो? अरे मैया तू जानती नहीं है, अरे हम योगी हैं, हमारी योगी हट नहीं जानती हो आपको? अरे जिस जगह अगर हम हट कर लेंगे ना तो हम उस हट को करके मानते हैं, उस हट को हम करके मानते हैं। बोले बोले मैया बोली चोरे बाबा। बोले हाँ तेने अभी योगी हट देखी है, पर तेने अभी त्रिया हट ना देखी। बेहतर योगी हट तो देख ले, त्रिया हट ऐसी होती है कि महाराज अगर मान लेना वो मान करके ही रखती है, चाहे कुछ भी हो जाए। बोले बाबा तू क्या मैं तेरे को लाला को दर्शन नहीं करा? वो नहीं कराई नहीं। बोले हम योगी हैं, तेरे दरवाजे में समाधि लगा लेंगे, तेरे लाला कमल तो निकलेगो। बोले हम जब ही अब तेरे लाला के दर्शन करके जाएंगे। आज जसोदा मैया बोले बाबा बोले हाँ तू चाहे एक दिन आए, चाहे तू 6 महीना ना, तू साल भर बैठो रहना, पूरी जिंदगी बैठो रहे। बोले ऐसे दरवाजे मेरे महल में बहुत हैं, मैं इस दरवाजे को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दूंगी, दूसरा दरवाजा खोल दूंगी, लेकिन मैं तो अपने लाला को दर्शन नहीं करा। और आज भोले बाबा कैसे विनती कर रहे हैं, वो नगर में जोगी आया, भेद कोई समझ न पाया, अजब है तेरी माया, यशोदा के घर आया, सबसे बड़ा है तेरा नाम, भोलेनाथ 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 भोलेनाथ। नगर में जोगी आया, यशोदा के घर आया, तेरी कोई समझ न पाया, अजब है तेरी माया, सबसे बड़ा है तेरा नाम, भोलेनाथ 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 भोलेनाथ। बोली शंकर भगवान वो अंग भगवती गले रंगमाला, शेष नागिल पिटायो, बात तिलक थाल चंद्रमा, घर घर अलग जगायो। अंग भगवती गले रंगमाला, शेष नागिल पिटायो, बात तिलक ये थाल चंद्रमा, घर घर अलग जगायो। नगर में जोगी आया,
तेरे कोई समझ न पाया, अजब है तेरी माया, ये सौदा के घर आया, सबसे बड़ा है तेरा नाम। भोलेनाथ 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 भोलेनाथ। भोले भिक्षा निकली नजरानी, कंस थाल जड़ायो, ले भिक्षा जादू की आसन, मेरो लाल डरायो। ले भिक्षा निकली नजरानी, कंस थाल जड़ायो, ले भिक्षा जादू की आसन, मेरो लाल डरायो। नगर में जोगी आया, तेरी कोई समझ न पाया, नगर में जोगी आया, तेरी कोई समझ न पाया। ओ अजब है तेरी माया, यशोदा के घर आया, सबसे बड़ा है मेरा नाम। भोलेनाथ 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 भोलेनाथ। जैसे यशोदा मैया शंकर भगवान के लिए थाल में सजा करके हीरे मोती एक दूसरी थाली भोजन प्रसाद की, ले बाबा आराम से बैठ करके तू खाना खा, भोजन प्रसादी ग्रहण कर, और ये हीरे जवाहरात ये भी ले जा, लेकर लाला के दर्शन नाय कराऊं। आज शंकर भगवान कहने लगे, और ना चाहिए तेरी दौलत दुनिया, ना ही कंचन माया, अपने लाल का दर्श करा दे, मैं दर्शन को आया। ना चाहिए तेरी दौलत दुनिया, ना ही कंचन माया, अपने लाल का दर्श करा दे, मैं दर्शन को आया। नगर में जोगी आया, देव कोई समझ न पाया, नगर में जोगी आया, तेरी कोई समझ न पाया। अजब है तेरी माया, ये यशोदा के घर आया, अजब है तेरी माया, यशोदा के घर आया। सबसे बड़ा है तेरा नाम। भोलेनाथ 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 हे शंभो मेरे भोलेनाथ, हे श्रद्धा सुमन तेरा मन बेलपति, जीवन भी अर्पण कर दूं। हे शंभो मेरे भोलेनाथ, बोले श्री शंकर भगवान की श्री राधे। बोले श्री शंकर भगवान की जय। आज आता है शंकर भगवान बोले मैया मैं बहुत खुश आया हूँ कि अपने लाला के दर्शन करा दे। भैया ने कहे बाबा चाहे तू गैया ले जा, तो गौशाला में 10-20 हजार सोनो चांदी ले जा, कुछ भी ले जा, लेकिन मैं तो अपने लाला को दर्शन नहीं कराऊंगी। मैया बोली बोली अरे तो को पतो ना है बाबा, देख तेरी नारे में जो सर्प पड़े हैं ना, इनको देख के मुंह को बूढ़ी को डर लग रहा है, तो मेरा लाला तो छोटो सा वो डर जाएगा। आज पता है भोले बाबा बोले अरे तो को भैया ना पतो
अरे ये जो मेरे गले में पड़े हैं ना, ये तो छोटे छोटे सांप हैं, एक एक फन के। अरे तेरो लाला तो 1000 फन वाले सांप पे सैन करे, सैन। अब तो जसोदा मैया बोली, अरे बाबा बोले हाँ वो तो लग रहा तुम दूसरे घर आएगो, कोई और होगो, मेरो लाला ना है। बोले बाबा मैं तो अपने लाला को दर्शन नहीं कराऊंगी। बोले नहीं करावे, बोले नहीं कराऊंगे। बोले मैया करा दे। बोले बाबा बिल्कुल नहीं कराऊंगे, तेरे को धन दौलत नाज गौ जो भी चाहिए वो ले जा, पर मैं तो लाला को दर्शन नहीं कराऊंगी। आज पता है जैसी लाला वहां से पता है, जैसे बाबा ने मैया ने दर्शन नहीं कराया ना, तो आज बोले बाबा बोले मैया कोई बात ना है, तेरो लाला है तू नहीं दर्शन करावे, भाई हम कह क्या सकते, तेरो लाला है। आए भोले बाबा बड़े दुखी मन से आज वहां से जमुना के किनारे आ गए हैं। और आज जैसे भोले बाबा गए हैं, आज मेरे बाल कृष्ण भगवान बड़ी जोर से वाह वाह करके रोने लगे हैं। और आज जब रोने लगे हैं ना, और आप जानते हो कि उन ब्रजवासी सखियों की कि अगर भगवान नेक भी रो जाए ना, तो उनकी भूख प्यास नींद सब उड़ जाती है। आज जैसे लाला के रोने की आवाज सुनी है, जितनी भी सखियां आई पास में, आज महाराज दौड़ लगा ली, बोले जसोदा आज लाला क्यों रो रहा है, क्या बात है। आज पता है, लेकिन जसोदा मैया खूब उनको चुप कर रही है, लेकिन वो रुक नहीं रहे, बड़ी जोर जोर से रो रहे हैं। आज पता है जसोदा मैया बोले कहीं तेरे लाला को आपकी नजर तो ना लगी, अरे कोई सखी थोड़ी आई है। आज जसोदा मैया बोली और तो काफी सखी की नजर ना लगी, हो सकता है कि जाए मेरी नजर लगी है। खूब मैया ने राई नोट कराया, खूब नजर उतारी, लेकिन भगवान चुप होने का नाम नहीं ले रहे हैं। आज पता है आज सखी माता जी बोले अरे मैया तू न्योता तेरे आज घर कौन आया था। आज जसोदा मैया बोली और तो कोई नहीं आया है, एक तो बाबा आया था, उसके लंबी लंबी जटाएं थी, उसके गले में सर्प लटक रहे थे, बिच्छू लटक रहे थे, वो दर्शन की कह रहा था, मैंने उसे दर्शन नहीं कराए हैं। और जब से भी मेरा वो बाबा गया है, और तभी से मेरा ये लाला रो रहा है। आज पता है बोले वो बाबा किधर गया है, बोले इधर जमुना के किनारे गया है। आज पता है जो 2-5 सखी थी और बाबा को ढूंढने के लिए जमुना के किनारे गई हैं, तो एक जमुना के किनारे में भगवान मेरे गोविंद को छवि का दर्शन करके और वहां पे समाधि बैठे थे। आज सखियां बोली बाबा से कि चल रे योगी नंदे भवन में, तो यशोदा माई बुलावे, और वाके लाला को नजर लगी है, राई करवावे। बोले बाबा बोले मैं तू जल्दी चले, अरे नंद रानी के घर महल में चल के वाके लाला को नजर लग गई है, रोए तूने के चल तो सही, लेकिन बाकी नजर उतारा बाबा, तू जब से आयो का वो लाला जब से रो रहा, वो चुप नहीं हो रहा है। आए बाबा बोले मैं चला तो जाऊंगा, लेकिन एक बार उस मैया से ऐसे पूछ के आओ कि वो अपने लाला को दर्शन कराएगी कि नहीं कराएगी। अब तो सखी दौड़ी जसोदा मैया के पास में आई है। जसोदा मैया से कहा, बोले मैया वो ऐसे बाबा कह रहे हो, बोले मैं दर्शन तो करा दूंगी पर दूर से कराऊंगी, लेकिन कैसे आ जाए मेरे लाला को चुप कर दे। आज वो सखियां कहने लगी, आज नंद बाबा आज भोले बाबा है ना निवेदन किया है, निवेदन करके जब आए हैं, बोले मैया तेरे लाला ऐसे चुप नहीं हो। मैया बाबा से बोले बाबा तू मैं थे रे, और मैं थे मंत्र पढ़ो और मेरे लाला को लेके जाओ, तू यहाँ से देख ले। लेकिन भोले बाबा बोले मैया तेरा लाला ऐसे चुप नहीं होगा, एक बार तू मेरी गोद में दे दे और तेरा लाला बिल्कुल चुप हो जाएगा, मैं गारंटी लेता हूँ। मैया ने कही बाबा वो बहुत डर लग रहा है,
तेरे सांप बीच में ना जीव निकाल रहे हैं ना, जिन जीव पहले सांप को दूर कर दे, जब मैं देखते को लाला को दूंगी। देख बाबा तो बताना है, मैंने बड़े व्रत किए हैं, बड़ा दान किया है, जब जाके बुढ़ापे में तुमको एक लाला दे भगवान। बाबा मुझको बड़ा डर लगता है, तो अपने सांप की छिप थोड़ा दूर कर दे। आज पता है बोले बाबा, बोले भैया तो काई चिंता करती है। आज जसोदा मैया ने बड़ा ही हृदय कठोर करके डरते डरते अपने लाला को बाबा की गोद में दिया है ना। आज पता है जैसे बाबा की गोद में दिया है, मेरे भोले बाबा ने मेरे गोविंद के चरणों का स्पर्श किया है। आज पता है उनकी गोद में जाके मेरे भगवान बड़ी जोर से खिलखिलाकर लगे हैं, बड़ी जोर से हंसने लगे हैं भगवान। अब तो क्या करना है, अब जैसे हंसे है ना, बताए मैया बोली बोले बाबा बाबा मेरा लाला ठीक है, मेरा लाला ठीक है। आज बताए मैया बोले बाबा को, बाबा मेरे को लाला दे दे। अब महाराज एक महाराज परेशानी हो गई कि मेरे गोविंद मैया की गोद में जाते हैं तो रोने लग जाते हैं, और बाबा की गोद में आते हैं तो हंसने लगते हैं। आज बताए नंद रानी के मन में बड़ा दुख हो गया। बोले बाबा तू ऐसे क्या तेरे पास है सब कहा मंत्र तेरे पढ़ दो। मेरी लाला एक बार मेरी गोद में आता है तो रोता है, और तेरी गोद में आ जाए तो हंसता है। बोले बाबा तू ऐसा कोई मंत्र पढ़ दे कि जी जैसे तेरी गोद में हंस रहा है ना, मेरी गोद में भी आके हंसे। अब तो बोले बोले मैया वो तो सब हो जाएगा, लेकिन तेरे को एक काम करना पड़ेगा। आज बाबा बोलो मैया कह रही है, कह रहे रे योगी नंद भवन में, और ब्रज में बासों की जो, और जब जब मेरो लाला रोवे, और तब तब दर्शन दीजो। बोले बाबा तू ऐसा करे, यही एक छोटी सी कुटिया बना ले, और जब भी मेरे लाला को कोई नजर लगे, कभी मेरा लाला रोवे तो तू आना और मेरे लाला की नजर उतारना, झाड़ा लगाना, और तू ऐसा कर छोटी सी यही कुटिया बना ले। बोले भैया बना तो कह तो लूंगा, लेकिन तेरे को एक काम करना पड़ेगा। बोले क्या है? बोले भैया एक तू अपने महल में एक शिव जी का मंदिर बनवा छोटा सा, और वो मंदिर ऐसा होना चाहिए कि जब भैया तू अपने लाला को जब तू नवा करे ना, और जब नवा गई ना, और वो तेरे लाला के नहाने का जो जल है ना वो मेरे ऊपर आई। बोले बाबा एक नहीं मैं 10 मंदिर बनवा दूंगी, पर तू ऐसा कोई मंत्र पढ़ दे कि मेरा लाला कभी जिंदगी में रोवे नहीं, हमेशा हंसता ही रहे, ऐसा आशीर्वाद दे दे। बोले भैया ऐसा ही होगा। अब बताए मेरी जसोदा मैया ने उसके लिए नंद महल में एक मंदिर शिवजी का बनाया है, और वही सज्जनों नंदेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हो गए। बोले श्री नंदेश्वर भगवान की। आज महाराज 6 महीने के हो गए मेरे भगवान, मेरे नंद बाबा यशोदा भूल गए हैं क्या नामकरण होता क्या है। वहां तो महाराज नंदोत्सव मना रहे हैं, हमारा खुशी मना रहे हैं। आज 6 महीने के थे तो महाराज एक तृणावर्त नाम का राक्षस आ गया, बहुड़े का रूप लेकर भगवान को उड़ा के ले गया, और मेरे भगवान ने उसकी मुक्ति कर दी। क्योंकि कंस का नेम है कोई ना कोई राक्षस भेजता रहता है, और सोचता है मैं भेजता तो भगवान को कृष्ण को मारने के लिए हूँ, लेकिन मैं सुनता हूँ तो खुद ही मर गए। आज 6 महीने से ज्यादा की हो गई मेरे भगवान। बलराम जी हैं 2 साल से, राधे राधे। आज बलराम जी हैं वो 2 साल से ज्यादा के हो गए हैं। आज गर्गाचार्य हैं बसदेव के पास में गए हैं, बड़ा बसदेव जी ने बड़ा स्वागत किया। आज बसदेव की और गर्गाचार्य जी की बड़ी ही वार्तालाप हुई है। आज गर्गाचार्य जी से बसदेव जी बोले भैया महाराज जी, बोले हाँ देखो एक मेरा बड़ा पुत्र है, आप तो सब जानते हैं, मेरा बड़ा पुत्र है वो 2 साल को पार कर गया है, और मेरा छोटा भी पुत्र है वो 1 साल पूर्ण होने वाला है। और आप जाओ और मेरे दोनों बच्चों का नामकरण संस्कार करा के आओ।
गर्गाचार्य जी ने बोले बोले वसुदेव आप कैसी बात करते हो? बोले अगर मैं वहां पर जाऊंगा और कंस को ये मन में भय है और विश्वास है कि जो छोटा वाला पुत्र है ना वो तुम्हारा ही पुत्र है, देवकी का पुत्र है, और अगर मैं वहां पर गया तो कंस को पूर्ण रूप से विश्वास हो जाएगा कि वो, क्योंकि मैं तुम्हारे घर का पंडित हूँ, अगर वहां जाके पूजा पाठ कराऊंगा, उनका नामकरण संस्कार कराऊंगा ना, तो निश्चय वो ये सोचेगा कि ये पुत्र वसुदेव का ही है, देवकी का ही पुत्र है, तो आपके उस कन्हैया के जीवन में बहुत संकट आ जाएगा। आप वसुदेव ने कहा बोले वो तो ठीक है, लेकिन आप इस हिसाब से कहना है कि किसी को मालूम नहीं चले। आज पता है आज गोकुल में गर्गाचार्य जी आए हैं और गर्गाचार्य जी ने देखा है आज नंद रानी ने और नंद बाबा ने दोनों ने बड़ा ही स्वागत किया है। नंद बाबा बोले बोले महाराज आजकल क्या बात है, आजकल तो बहुत दिनों में आपके दर्शन हुए, आजकल क्या कहाँ बिजी चल रहे हो? बोले राजा नहीं है, बस बस जिजमानी में घूमते रहते हैं, अरे कहीं कथा करते हैं, कहीं भागवत करते हैं, कहीं सत्यनारायण कथा करते हैं, कहीं किसी का विवाह कराते हैं, तो कहीं किसी का नामकरण संस्कार कराते हैं। और जैसे ही नामकरण की बात आई ना, बोले नंद बाबा बोलो रे बाबा आपने तो महाराज बड़ी याद दिला दी, अरे हमारे घर भी दो लाला हैं, एक लाला तो 2 साल से भी ऊपर है वो, और एक लाला साल भर होने वाला है। बोले बाबा आपने क्यों याद दिलाई? बोले हमें अपने लाला को, आप ही हमारे लाला को दोनों को नामकरण संस्कार कर दो। आज गर्गाचार्य जी बोले बोले नहीं बाबा मैं आपके लाला को नामकरण संस्कार नहीं करूंगा, अरे मैं तो वसुदेव के घर का पंडित हूँ और मैं नहीं चाहता हूँ कि आपके बच्चों के जीवन में कोई संकट आए, क्योंकि कल है ना कोई, क्योंकि आप कोई भी उत्सव मनाते हो, क्योंकि लाला का जन्मोत्सव मनाया तो पुतना मानने के लिए आ गई, 6 महीने का उत्सव मनाया तो तृणावर्त मानने के लिए आ गया। बोले नंद बाबा मैं नहीं चाहता हूँ कि आप के लाला के जीवन में कोई संकट आए, क्योंकि आप जो उत्सव मनाते हो बड़ी धूमधाम से मनाते हो, और उसमें अगर कोई कंस ने राक्षस भेज दिया तो बहुत बड़ी दुविधा हो जाएगी। नंद बाबा बोले बाबा इसकी कोई आप चिंता मत करो, बोले हम उत्सव ऐसे मनाएंगे कि किसी को पता ही नहीं चलेगा, बोले किसी को पता नहीं चलेगा, हम ऐसा उत्सव मनाएंगे। आज पता है नंद रोहिणी माता जसोदा मैया ने दोनों पुत्रों अपने गोद में लिया है और मेरे गर्गाचार्य जी ने दोनों का नामकरण संस्कार किया है। बोले बाबा जो रोहिणी की गोद में पुत्र बैठे हैं ना, इनके अंदर बल की अधिकता है, इसलिए इनका नाम मैं बलराम रखता हूँ। और ये आपके छोटे पुत्र है ना श्याम वर्ण है, इनके तो अनेक नाम है, कृष्ण है, गोविंद है, मुरारी है, मुरलीधर है, इनके कई प्रकार के नाम है। आज महाराज नामकरण संस्कार हुआ है, माता जसोदा को उनको बड़ी खुशी हुई है।